नमस्कार मित्रों, भाइयों बहनों, मैं हनुमान सोनी सर एचपीएस एजुटेक यूट्यूब चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं साथियों। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी मेहनत कर रहे होंगे। दोस्तों, मार्केट में हजारों भर्तियां आ चुकी है जिसकी आप तैयारी कर रहे थे, चाहे रीट हो, सेकंड ग्रेड हो और जल्दी फर्स्ट ग्रेड भी आपको देखने को मिल जाएगी। इधर वीडियो मेंस की एग्जाम की तारीख आपके सामने आ चुकी है। कोई भी एग्जाम हो साथियों, उसमें अगर आपको जीके, जीएस एंड जनरल हिंदी की जरूरत पड़ती है, मैं हनुमान सोनी आपके सामने हर वो चैप्टर एक ऑफलाइन बेंच की तरह रखूंगा। बस साथियों, आपसे इतनी उम्मीद करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज इस चैनल को शेयर करें, हर भाई बहन तक पहुंचाएं ताकि हर भाई बहन को फायदा हो सके। दोस्तों, मेरा काम है आपका मार्गदर्शन करना। जितना हो सके मैं मेरा पूरा बेहतर से बेहतर प्रयास करूंगा, लेकिन आपसे साथियों इतनी उम्मीद तो कर सकता हूं कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ज़्यादा समय खराब नहीं करते हुए आते हैं कम टू द पॉइंट। चैनल को दोस्तों सही सर्च करें, एचपीएस स्पेस देकर लिखना है एजुटेक, EDUTECH। फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं आप दोस्तों हमें एचपीएस एजुटेक सोनी सर के नाम से, और इंस्टाग्राम आईडी हनुमान सोनी 2505 पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। कहीं पर आपको दोस्तों कमी लगती हो तो आप हमें सुझाव दीजिएगा, आपके सुझाव सादर आमंत्रित है। पूरा प्रयास करूंगा एक भाई होने के नाते कि इसमें सुधार कर सकूं। थैंक यू। अब दोस्तों अपन बात कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी का अगला चैप्टर। आज अपन बात करेंगे, भारत की नदियां कंप्लीट हो चुकी है साथियों। आज बात करूंगा भारत की झीलें व जलप्रपात। ढंग से सुनिए दोस्तों, भारत की झीलें व जलप्रपात दोनों एक साथ में लेंगे हम, ताकि अफवाह तंत्र बिल्कुल खत्म हो जाए। हमें पढ़नी है दोस्तों भारत की झीलें और जलप्रपात इंडिया के संदर्भ में। तो सबसे पहले हमें यह पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि झील क्या होती है, जलप्रपात क्या होता है। देखिएगा दोस्तों, बात कर रहा हूं झील की। झील क्या होता है? झील एक दोस्तों गर्त होता है। सामान्य रूप में ये इसकी क्या विशेषता होती है? एक गर्त होता है, ध्यान रखिएगा, गड्ढा जिसे अपन कहते हैं गड्ढा। और इस गड्ढे में दोस्तों पानी भर जाता है। हो सकता है वो पानी किसी ग्लेशियर या हिमनद से पिघल कर जो जल भरा हो, या दोस्तों जल नदियों के माध्यम से आकर गिरता हो। तो किसी परिस्थिति में दोस्तों नदियों के द्वारा या ग्लेशियर का पिघला हुआ जल जब एक गड्ढे में भर जाता है और उस दोस्तों गड्ढे के चारों ओर, या मुख्य रूप से चारों ओर ही कह सकते हैं, पानी आने के स्रोत के अलावा उसके चारों ओर क्या हो? स्थलीय भूखंड हो। चारों ओर दोस्तों स्थलीय भूखंड होना चाहिए। सामान्य रूप में चारों ओर स्थलीय भूखंड होगा उस गड्ढे के। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जिस ओर से पानी आकर गिरता होगा उस रास्ते को छोड़कर के लगभग उसके चारों ओर क्या होगा? स्थलीय भूखंड होगा। तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों स्थायित्व है। यह जो झील होती है दोस्तों ये स्थायी होती है, ज्यादातर इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो समझ में आ गई आपको झील क्या होती है। दूसरी बात दोस्तों हमें समझना है जलप्रपात। जलप्रपात क्या होता है? देखिएगा, जलप्रपात जिन्हें अंग्रेजी में कहते हैं वाटरफॉल। देखिएगा जलप्रपात दोस्तों, नदियां जब पहाड़ों से निकलती है तो पहाड़ों पर ऊंचाई से जो जल है नीचे की ओर गिरता है कहीं न कहीं। तो ध्यान रखना, जब नदियों ग्लेशियर का पिघला हुआ जल जब नदियों के रूप में या वाहिकाओं के रूप में बहता है, तो जब ऊपर से नीचे की ओर गिरता है तो दोस्तों जल का इस प्रकार ऊपर से नीचे की ओर गिरना दोस्तों क्या है? जलप्रपात। सामान्य रूप में जल का ऊपर से नीचे की ओर गिरना, ऊपर से नीचे की ओर गिरना ही क्या है मेरे साथियों? जल प्रपात है। जल का मतलब, जल प्रपात का मतलब ऊपर से नीचे की ओर पात होना। पात का मतलब होता है हिंदी में गिरना। कंसेप्ट क्लियर हो गया? चलिए अब अपन लगे हाथों पहले देख लेते हैं दोस्तों भारत के जल प्रपात। ध्यान से सुने, हम विश्व के जलप्रपात नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई वाला जलप्रपात वेनेजुएला देश में
एंजल जलप्रपात है कोरू नदी पर। और दोस्तों आयतन में सबसे बड़ा जो है वो ध्यान रखना सेंट लॉरेंस नदी पर, अमेरिका में कनाडा की सीमा पर नियाग्रा जलप्रपात है। इतना ही, बाकी हर देश में जो प्रसिद्ध जलप्रपात है वो बाद में अलग से देखेंगे। आज दोस्तों हेडिंग लगाइएगा भारत के जलप्रपात। भारत के जलप्रपात की बात करूं साथियों तो देखिएगा फेमस जितने भी जलप्रपात है उन सभी की बात करूंगा, स्थिति की बात करूंगा। दोस्तों सबसे पहले अपन आते हैं जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह जलप्रपात है कहां पर। पहली बात, यह जलप्रपात दोस्तों महाराष्ट्र में कर्नाटक की सीमा पर है। मुख्य रूप से लोकेशन दोस्तों कर्नाटक में है, लेकिन महाराष्ट्र प्लस कर्नाटक की सीमा पर है। पहली बात तो ये कहां पर है साथियों, महाराष्ट्र प्लस कर्नाटक की सीमा पर है, लेकिन मेन लोकेशन जो स्थिति जो है कर्नाटक राज्य में है। दूसरी बात किस नदी पर है, तो इस नदी का नाम है दोस्तों शरावती नदी। ढंग से सुनिएगा, शरावती नदी पर है। तीसरी बात दोस्तों, इस जोग जलप्रपात छोटे छोटे 4 जलप्रपातों से बनकर बना है। कौन से 4 जलप्रपात है ध्यान रखना, इस 4 जलप्रपातों के नाम है दोस्तों, पहला राजा, दूसरा रॉकेट, तीसरा दोस्तों रोरर, राजा रॉकेट रोरर, और चौथा दोस्तों दाम बलाचा। ध्यान रखना दाम बलाचा ऐसा नाम है उसका। कहीं पर राजा रानी रॉकेट रोरर भी लिखा हुआ मिलता है, लेकिन राजा रॉकेट रोरर और दाम बलाचा नाम के 4 सिस्टमेटिक ढंग से जलप्रपात है दोस्तों क्रमबद्ध रूप में। इन जलप्रपातों से मिलकर यह जलप्रपात बना। दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, भारत का सर्वोच्च जलप्रपात है। ध्यान से सुनना दोस्तों, भारत का सर्वोच्च जलप्रपात है। आपको पूछ ले कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, जोग जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई दोस्तों 253 मीटर मानी जाती है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात दोस्तों पूछ ले तो जोग जलप्रपात ही है। अगली बात दोस्तों मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसके कई उपनाम हैं। उपनाम क्या है दोस्तों, जैसे देखिएगा इसी को कहते हैं साथियों गरसोपा जलप्रपात। क्या कहते हैं, गरसोपा जलप्रपात दोस्तों इसी को कहते हैं गरसोपा। दूसरी बात दोस्तों, इसी को कहते हैं महात्मा गांधी जलप्रपात। महात्मा गांधी जलप्रपात कौन सा है, यही हमारा जोग जलप्रपात। इसी को कहते हैं दोस्तों जागुड़ा गुंडी जलप्रपात, इसी को कहते हैं जागुड़ा गुंडी। तो अब समझिएगा, पहला जलप्रपात हमने पढ़ा जोग जलप्रपात, कर्नाटक राज्य में महाराष्ट्र की सीमा पर शरावती नदी पर स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों, ऊंचाई 253 मीटर है। 4 छोटे छोटे जलप्रपातों से मिलकर बना है और उसका नाम है राजा, रॉकेट, रोरर और दामबलाचा। इसको कई अन्य उपनामों से जानते हैं साथियों, जैसे मैं आपके सामने बात रखूं गरसोपा जलप्रपात, जागुड़ा गुंडी जलप्रपात और गरसोपा, या आपने देखा है महात्मा गांधी जलप्रपात। कंसेप्ट क्लियर। चलिए अब दोस्तों दूसरा जलप्रपात देखता हूं। दोस्तों यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता, लेकिन कहीं मैं आपको बता दूं भारत का सर्वोच्च ऊंचा जलप्रपात जो है कुंचिकल जलप्रपात लिखा मिलता है, कुंचिकल जलप्रपात। तो इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखें, कुंचिकल जलप्रपात। इस जलप्रपात यह है कहां पर दोस्तों, कर्नाटक राज्य में वराही नदी पर है, वराही नदी पर है। और कहीं पर दोस्तों इसकी ऊंचाई 250 मीटर से अधिक व कहीं पर 400 मीटर के लगभग लिखा मिलता है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए इतना बता देता हूं साथियों, जोग जलप्रपात को छोड़कर आपको पूछ ले कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो इस जलप्रपात को आप चुन लेना, कर्नाटक राज्य में कुंचिकल जलप्रपात। समझ में आ गई साथियों। चलिए अगली बात कर रहा हूं जलप्रपात की, तो सुनिए। तमिलनाडु राज्य में दोस्तों एक जलप्रपात को लिखते हुए चले। तमिलनाडु राज्य में है मैटूर जलप्रपात। यह किस राज्य में है, तमिलनाडु राज्य में है। याद रखिएगा तमिलनाडु राज्य में नदी कौन सी है दोस्तों, तो नदी का नाम है कावेरी नदी, कावेरी नदी पर है।
ध्यान से सुनिएगा, मैटूर जलप्रपात, मैटूर जलप्रपात। दोस्तों आपको लिखना क्या होगा कि तमिलनाडु राज्य में मैटूर जलप्रपात जो है वो दोस्तों तमिलनाडु राज्य में कावेरी नदी पर स्थित है। और जब मैंने कावेरी नदी पढ़ाई थी तब आपको बताया था साथियों, ध्यान रखिएगा कि कावेरी नदी पर स्टेनले बांध या मैटूर बांध जो है वो इसी जलप्रपात के निकट है। कंसेप्ट क्लियर। चलिए आगे बढ़ रहा हूं दोस्तों। तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी की पहाड़ियों में एक जलप्रपात और है दोस्तों, जिसका नाम है पाइकारा जलप्रपात। याद रखना, पाइकारा जलप्रपात जो है वो, पाइकारा जलप्रपात दोस्तों तमिलनाडु राज्य में है, तमिलनाडु राज्य में है। और यह ध्यान रखना नीलगिरी की पहाड़ियों में है, नीलगिरी की पहाड़ियों में, जिसे दोस्तों ब्लू माउंटेन कहते हो आप। नीलगिरी की पहाड़ियों में पाइकारा जलप्रपात है। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, भारत में दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत है, जिसमें ध्यान आकृति त्रिभुजाकार है। तो सबसे दक्षिण में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन होता है वो इसी नीलगिरी की पहाड़ियों में होता है। इसी नीलगिरी की पहाड़ियों में पाइकारा जलप्रपात है। कंसेप्ट क्लियर। चलिए अगला जलप्रपात दोस्तों लगे हाथों यही देख लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। प्रसिद्ध जलप्रपात है दोस्तों धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात। और यह जलप्रपात दोस्तों है कहां पर, ध्यान रखना, यह जलप्रपात है मध्य प्रदेश में। कहां पर है, मध्य प्रदेश में। नदी कौन सी है दोस्तों, इस नदी का नाम है नर्मदा। ढंग से सुनिएगा दोस्तों, नर्मदा नदी है। इस नर्मदा नदी पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, जबलपुर के पास में, जबलपुर मध्य प्रदेश में इस नदी पर दोस्तों धुआंधार जलप्रपात है, बेड़ा घाट के पास में, बेड़ा घाट के पास में। याद रखिएगा दोस्तों, यह धुआंधार क्यों कहलाता है, क्योंकि इसका जब जल गिरता है तो दोस्तों पत्थर जो है संगमरमर के हैं, तो पत्थर घिस करके धुएं के समान उड़ता है दोस्तों पानी, तो धुआंधार जलप्रपात कहलाता है। इसी जलप्रपात को दोस्तों कपिल धारा जलप्रपात कहते हैं, कपिल धारा जलप्रपात कहते हैं साथियों, ध्यान रखिएगा इसी जलप्रपात को। यह नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी पर दोस्तों मध्य प्रदेश में और जलप्रपात है, जिसका नाम ध्यान रखें आप, मैं अगला बता रहा हूं, सुनिए। 5 जलप्रपात हुए दोस्तों, फेमस की बात करेंगे। नर्मदा नदी पर और जलप्रपात है, कौन कौन से देखो। छठवां है येन्ना जलप्रपात। यह येन्ना जलप्रपात जो है साथियों नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में ही स्थित है। 7वें की बात करूं, नर्मदा नदी पर ही दोस्तों जलप्रपात है मदार, मदार व पुनासा। यह भी दोस्तों नर्मदा नदी पर ही है, लेकिन कहीं कहीं पर आपको चंबल नदी लिखा हुआ मिलता है मदार पुनासा का गाइडों में, तो थोड़ा ध्यान रखें दोस्तों, है नर्मदा नदी पर ही, लेकिन कहीं आपको चंबल लिखा हुआ भी मिल सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखें भाइयों। चलिए अगला जो जलप्रपात है दोस्तों, इस नर्मदा नदी पर और 2 जलप्रपात है, जिसका नाम है हिरण जलप्रपात व गागरी जलप्रपात। यह जलप्रपात भी इसी नर्मदा नदी पर है। तो मैं 5-6 जलप्रपात बता चुका हूं। धुआंधार जिसको कपिल धारा कहते हैं नर्मदा नदी पर, येन्ना जलप्रपात, हिरण जलप्रपात, गागरी जलप्रपात और साथियों मदार व पुनासा। कंसेप्ट क्लियर। चलिए यह सभी जलप्रपात मध्य प्रदेश राज्य में है। अगली बात कर रहा हूं दोस्तों, तो सुनिएगा। मध्य प्रदेश से निकलती है दोस्तों चंबल नदी, और चंबल नदी पर एक प्रसिद्ध जलप्रपात है राजस्थान में, जिसका नाम है दोस्तों चूलिया जलप्रपात। याद रखेगा यह राजस्थान राज्य में स्थित है। पहली बात तो राजस्थान में चंबल नदी पर स्थित है साथियों, और है कहां पर, चित्तौड़गढ़ जिले में, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले की भैंसरोडगढ़ तहसील, भैंसरोडगढ़ तहसील है दोस्तों, भैंसरोडगढ़ तहसील। यहां से दोस्तों भैंसरोडगढ़ के पास में एक गांव है चौरासीगढ़, जहां से चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। और याद रखेगा साथियों, यह चूलिया जलप्रपात राजस्थान का सर्वोच्च जलप्रपात है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस भैंसरोडगढ़ को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं साथियों। चलिए अगली बात देख लेते हैं। अब है दोस्तों गोकक जलप्रपात। देखिए 10वां है गोकक जलप्रपात, गोकक। यह दोस्तों जलप्रपात जो है गोकक जलप्रपात, ध्यान रखिएगा
कर्नाटक राज्य में है, कर्नाटक राज्य में है। पहली बात तो ध्यान रखना, गोकक जलप्रपात। दूसरी बड़ी बात है दोस्तों, कहीं पर आपको लिखा हुआ मिलता है नदी का नाम गोकक, गोकक, लेकिन दोस्तों ढंग से सुनिएगा, यह नदी गोकक नहीं है। यह नदी दोस्तों जब कृष्णा नदी चलती है आंध्र प्रदेश में और हमारे कर्नाटक में दोस्तों, तो कृष्णा नदी की मुख्य सहायक नदियां आपको पता है घाटप्रभा और मालप्रभा है। घाटप्रभा को दोस्तों ढंग से सुनिएगा, घाटप्रभा नदी जो है ना, उसी का नाम है दोस्तों ये गोकक नदी। तो ध्यान रखिएगा, मेरी बात इंपॉर्टेंट है दोस्तों, घाटप्रभा या गोकक नदी पर ही, इसी का नाम है, इस नदी पर है गोकक जलप्रपात। और यह है कहां पर साथियों? कर्नाटक राज्य में। कंसेप्ट क्लियर? चलिए अगला जलप्रपात 11वां देख लेते हैं, लगे या तो दोस्तों दूध सागर जलप्रपात। यह कहां पर है साथियों? दूध सागर जलप्रपात। देखिएगा, दूध सागर जलप्रपात है दोस्तों गोवा राज्य में, गोवा राज्य में प्रसिद्ध जलप्रपात है दूध सागर। और यह जलप्रपात आपको मैंने जब पढ़ाया था दोस्तों नदियां, तो मैंने बताया कि गोवा राज्य में दो प्रसिद्ध नदियां हैं, मांडवी और जुआरी। मांडवी नदी पर गोवा की राजधानी पणजी शहर स्थित है। और दूसरी बात, जहां पर मांडवी और जुआरी नदियां मिलती है वहां पर प्रसिद्ध बंदरगाह मारमा गोवा बनाया गया है। इसी मांडवी नदी पर दोस्तों यह दूध सागर जलप्रपात है, मांडवी नदी पर। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया, मांडवी नदी पर दूध सागर जलप्रपात। चलिए अगला देख रहे थे दोस्तों, लगे हाथों, देखो अगला जलप्रपात है दोस्तों जिसकी अपन बात कर रहे थे, ध्यान रखिएगा, हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात कहां पर है? याद रखिएगा दोस्तों, यह जलप्रपात जो है यह है झारखंड राज्य में। कहां पर है दोस्तों? झारखंड राज्य में है, ध्यान रखना। और यह झारखंड राज्य में दोस्तों स्वर्णरेखा नदी पर है, स्वर्णरेखा नदी पर स्थित यह जलप्रपात है, ध्यान रखना, स्वर्णरेखा नदी पर। दोस्तों ध्यान रखें, यह वही स्वर्णरेखा नदी है जिसके किनारे जमशेदजी टाटा ने जमशेदपुर शहर बसाया और भारत की सबसे बड़ी लौह इस्पात कंपनी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को स्थित है। 1907 में यहां पर दोस्तों लौह इस्पात कारखाना लगा और 1911 में यहां से लौह इस्पात शुरू हो गया था। यह स्वर्ण रेखा और खारकई नदियों के संगम पर है, याद रखेगा। धनबाद प्रसिद्ध शहर झारखंड में ही है। चलिए अगला सबसे इंपॉर्टेंट जलप्रपात है दोस्तों शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जो जलप्रपात है साथियों, यह जलप्रपात है किस नदी पर? सुनिएगा, बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है साथियों, कर्नाटक में। दूसरी बात, यह दोस्तों कावेरी नदी पर है, कावेरी नदी पर है। और इंपॉर्टेंट बात, भारत का सबसे पहला जल विद्युत संयंत्र इसी जलप्रपात पर लगाया गया दोस्तों, भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र। सुनिएगा, कर्नाटक राज्य में कर्नाटक तमिलनाडु की सीमा पर साथियों कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है। इस जलप्रपात पर भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र शिव समुद्रम लगाया गया था। कंसेप्ट क्लियर साथियों? चलिए एक दो जलप्रपात और प्रसिद्ध है दोस्तों, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिएगा अगला जलप्रपात है दोस्तों 13वां बीआर जलप्रपात। नाम ही दोस्तों किया है बीआर जलप्रपात, ध्यान रखिएगा। इधर अपन देख लेते हैं, लगे हाथों दोस्तों बुद्ध जलप्रपात, बुद्ध या लोध सागर जलप्रपात। देखो दो प्रसिद्ध जलप्रपात और है जिसके बारे में बात कर लेते हैं साथियों। बीआर जलप्रपात नाम से ही पता चलता है बीआर राज्य में होगा, लेकिन दोस्तों वर्तमान में बीआर राज्य में नहीं है। तो कौन से राज्य में? आपको पता है दोस्तों 15 नवंबर सन 2000 को बीआर राज्य को तोड़ करके 28वां राज्य झारखंड बनाया था। तो वर्तमान में ये दोस्तों आ गया झारखंड राज्य में। कौन से राज्य में? वर्तमान में झारखंड में। तो वर्तमान में बीआर जलप्रपात झारखंड में है। और दोस्तों ये है किस नदी पर? टोंस नदी पर है। ध्यान रखना दोस्तों, टोंस नदी पर यह जलप्रपात स्थित है। कंसेप्ट क्लियर?
चलिए, यह दोस्तों बुद्ध सागर या लोध सागर जो जलप्रपात है, यह ध्यान रखिएगा, यह जलप्रपात झारखंड राज्य में ही है साथियों, लेकिन यह जलप्रपात बुद्ध नदी पर स्थित है, बुद्ध नदी पर स्थित है साथियों। तो ये हुए भारत के प्रसिद्ध लगभग जो जलप्रपात है उसकी हमने बात की साथियों, बात खत्म। चलिए, ये तो हुए जलप्रपात। अब देखेंगे दोस्तों भारत की झीलें। और कोई जलप्रपात हो साथियों तो छोटे बड़े खूब जलप्रपात हैं, आप गाइडों में या बुक्स पढ़ें ताकि आपका कंसेप्ट और अच्छा क्लियर होगा। बस चैनल को प्लीज साथियों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि मेरा सपना पूरा हो सके। एक निःशुल्क में मार्गदर्शन करने के लिए पूरी टीम इस चैनल के माध्यम से खड़ी की जा सके, इतना रिक्वेस्ट है साथियों। हर मोबाइल पर आप ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से HPS एजुटेक को प्लीज शेयर करें। चलिए, अब दोस्तों देखते हैं भारत की झीलें। भारत की झीलें देखिएगा, लेक्स ऑफ इंडिया, भारत की झीलें। दोस्तों वैसे तो भारत में कई छोटी बड़ी झीलें हैं, लेकिन अपन मुख्य झीलों की बात करेंगे जो कंपटीशन की तरफ से हमें ज्यादा पूछी जाती है। देखिएगा, सबसे पहली बात दोस्तों चोलामू झील, पहली झील हेडिंग लगाएं, चोलामू झील। यह दोस्तों चोलामू झील है कहां पर? हिमालय पर्वत में सिक्किम राज्य के उत्तरी भाग में है। ध्यान रखना, सिक्किम राज्य में है दोस्तों। पहली बात तो उत्तरी भाग में, सिक्किम राज्य के उत्तरी भाग में, हिमालय राज्य में है। लगभग दोस्तों इनकी ऊंचाई जो है वो 18,000 फीट मानी जाती है, 18,000 फीट मानी जाती है दोस्तों इनकी ऊंचाई। तो कॉमन सी बात है दोस्तों, ये भारत की सबसे ऊंची झील है। याद रखिएगा दोस्तों, भारत की सर्वोच्च झील, भारत की सबसे ऊंची झील है दोस्तों ये। नोट करें इस बात को कि भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है। तो दोस्तों भारत की सबसे ऊंची झील जो है वो है चोलामू झील। कौन सी झील दोस्तों? चोलामू झील। और याद रखिएगा दोस्तों, यह झील जो है विश्व की 6वीं ऊंची झील है, 6वीं ऊंची झील है साथियों। थोड़ी सी इंक कमजोर होने लग गई तो ध्यान रखिएगा, आपका सही कंसेप्ट के लिए ढंग से नहीं हो, इसलिए देखिएगा। अब दोस्तों भारत की, ध्यान रखिएगा, भारत की सर्वोच्च है और विश्व की 6वीं ऊंची झील है दोस्तों। समझ में आ गई बात आपको? सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस झील से दोस्तों एक नदी निकलती है, तीस्ता नदी। तीस्ता नदी का उद्गम जो है इसी झील से होता है दोस्तों। किस झील से होता है? इस चोलामू झील से। और तीस्ता नदी को सिक्किम की जीवन रेखा भी कहते हैं, लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम, सिक्किम की जीवन रेखा। अब समझिएगा साथियों, भारत की सबसे ऊंची झील चोलामू झील है, सिक्किम राज्य में है, ऊंचाई 18,000 फीट है। भारत की सबसे ऊंची और विश्व की दोस्तों 6वां स्थान है ऊंचाई की दृष्टि से। याद रखिएगा, तीस्ता नदी का उद्गम इसी झील से होता है। तीस्ता नदी को सिक्किम की जीवन रेखा कहते हैं और तीस्ता नदी परियोजना बांग्लादेश में बनाई गई है दोस्तों, जो भारत और बांग्लादेश के बीच में विवादपूर्ण है। कंसेप्ट क्लियर? चलिए आगे बढ़ रहा हूं। देखो दूसरी झील, दूसरी झील दोस्तों जो है वो है दोस्तों वुल्लर झील। वुल्लर, याद क्या, वुल्लर झील है कहां पर साथियों? जम्मू कश्मीर राज्य में है। वुल्लर झील भी जम्मू कश्मीर में है। और प्रसिद्ध डल झील, वैसे तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में और भी कई है, लेकिन जिनके बारे में आपका इंपॉर्टेंट सवाल फैक्ट बनता है वो देख लेते हैं। पहली बात तो वुल्लर झील, वुल्लर झील जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। दूसरी बात दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस झील में पानी जो आता है वो झेलम नदी के माध्यम से आता है। यह वुल्लर झील झेलम नदी के किनारे ही स्थित है। अगली बात दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, यह झील जो है मीठे पानी की प्राकृतिक, ना कि कृत्रिम। याद रखिएगा, आपसे सवाल पूछ सकता है एग्जामिनर कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की नेचुरल जो झील है, प्राकृतिक झील, वो कौन सी है? वुल्लर झील है। कंसेप्ट क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, मैं वापस बोल रहा हूं,
भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी? वुल्लर झील। कौन से राज्य में? जम्मू कश्मीर। किस नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे। और इसी झील के किनारे साथियों तुलबुल परियोजना स्थापित की गई है। कंसेप्ट क्लियर? छोड़े। अब आ जाइएगा डल झील। डल झील भी दोस्तों कौन से राज्य में है? जम्मू कश्मीर राज्य में है। पर्यटकों के लिए प्रसिद्ध झील है दोस्तों, पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है यह झील। अगली बात, यह भी झेलम नदी के किनारे पर स्थित है। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, ये शिकारों के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, शिकारों के लिए प्रसिद्ध झील कौन सी है? यही डल झील है। अगली बात दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, इसी झील के किनारे दो प्रसिद्ध उद्यान है दोस्तों। शालीमार बाग बहुत फेमस है, सवाल पूछा जा चुका है दोस्तों। शालीमार बाग व निशात बाग, ये दोनों किस झील के किनारे हैं? वापस बोल रहा हूं दोस्तों, शिकारों के लिए प्रसिद्ध झील है डल झील, जो झेलम नदी के किनारे स्थित है। इसी झील के किनारे पर दो प्रसिद्ध बाग हैं जो मुगल काल में जहांगीर ने बनवाए थे साथियों, शालीमार बाग और निशात बाग। कंसेप्ट क्लियर? जेके में। चलिए, यह तो रही है दोस्तों जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध झीलें। अब दोस्तों देखिएगा, जम्मू कश्मीर में और भी झीलें हैं। जैसे जम्मू कश्मीर की आपको अन्य झीलें पूछ ले तो बेरी नाग झील, नागिन झील दोस्तों, नागिन झील भी यहीं पर है। अंचार झील जो है वही दोस्तों यही जम्मू कश्मीर में है। शेषनाग झील, यह भी दोस्तों यहीं पर है। ये छोटी बड़ी झीलें दोस्तों खूब है जम्मू कश्मीर में, लेकिन डल और वुल्लर का नाम बड़ा फेमस है, उनको आप ध्यान रखें। बेरीनाग, अंचार, नागिन, शेषनाग, ये भी झीलें ही हैं। चलिए अब दोस्तों अपन देख लेते हैं उत्तराखंड राज्य की प्रसिद्ध झीलें। एक दोस्तों खज्जियार झील है हिमाचल प्रदेश के पास में, ध्यान रखना खज्जियार झील। यह दोस्तों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर है, ध्यान रखना। खज्जियार झील एक पर्यटक स्थल भी है और भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं दोस्तों इसको, भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। यह थोड़ा ध्यान रखना इस खज्जियार झील को। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों उत्तराखंड की सीमा पर है, थोड़ा ध्यान रखें। अगली बात, अब दोस्तों उत्तराखंड राज्य की झीलों के बारे में बात कर रहे हैं। उत्तराखंड में कई झीलें हैं दोस्तों, जैसे सात ताल झील, मानसताल, राकसताल झील, नैनीताल और खुरपा ताल। ये दोस्तों जो है प्रसिद्ध झीलें हैं उत्तराखंड राज्य की। बाकी तो दोस्तों कई सारी झीलें हैं जो उत्तराखंड राज्य में है, लेकिन ध्यान रखना सात ताल, मानसताल, राकसताल, नैनीताल, खुरपा ताल, यह थोड़ी प्रसिद्ध मानी जाती है। चलिए अब दोस्तों अपन बात करें राजस्थान राज्य की। राजस्थान, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, भारत में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कहां पर है दोस्तों? राजस्थान राज्य में। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों राजस्थान राज्य में लगभग 60% मरुस्थल का जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान में है। और याद रखिएगा ये मरुस्थल जो है दोस्तों, बताया जाता है कि यहां पर पहले 33 सागर रहा था और 33 सागर का अवशेष है, इसलिए यहां पर खारे पानी के प्रमाण के रूप में ये झीलें हैं। चलिए अब दोस्तों देखिएगा राजस्थान में कई झीलें हैं। सबसे पहले तो अपन खारी झीलों की बात कर लेते हैं, खारी और मीठी। चलिए डीडवाना झील दोस्तों खारी है। सांबर, याद रखिएगा मेरे भाइयों, सांबर डीडवाना दोस्तों नागौर में है, नागौर। यह जो सांबर झील है जयपुर, नागौर और अजमेर, जयपुर, नागौर व अजमेर 3 जिलों में फैली हुई है दोस्तों सांबर। आपको याद रखना मेरे साथियों, भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारी झील है, दूसरी, पहली नहीं दोस्तों, दूसरी, पहली चिल्का है, दूसरी बड़ी खारे पानी की झील आपको पूछ ले तो सांबर है। और दोस्तों भारत का 8% नमक का उत्पादन करती है
सांबर झील, याद रखिएगा। चलिए, तो सांबर हो गई। अगली बात करूं तो दोस्तों लूणकरणसर हो गई। लूणकरणसर बीकानेर में, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, बीकानेर के इस लूणकरणसर में दोस्तों राजस्थान में सबसे पहले सिंचाई व्यवस्था शुरू हुई फव्वारों से, और लूणकरणसर में मूंगफली का उत्पादन बड़ा ही जबरदस्त होता है। तो दोस्तों राजस्थान का राजकोट कहते हैं लूणकरणसर को। और आपकी जानकारी के लिए और बता देता हूं, जैतून के तेल की रिफाइनरी, ओलिव ऑयल रिफाइनरी जो है वो लूणकरणसर में ही लगी है। और दोस्तों पचपदरा झील, फड़ौदी झील, कुचामण नागौर में है साथियों, कावोद जैसलमेर, कावोद, गड्डीसर, ये कई जिले हैं दोस्तों ऐसी जो राजस्थान में खारे पानी के रूप में। फड़ौदी जोधपुर में है साथियों, तो थोड़ा ध्यान रखें, ये खारे पानी की है। अब आपके सामने रखूं दोस्तों मीठे पानी की, राजस्थान की बात करूं, राजस्थान में मीठे जल की रखूं दोस्तों, तो ध्यान रखना, पहली झील है दोस्तों जयसमंद। मेरे भाइयों इस झील को कहते हैं डेबर झील। और ध्यान रखना, भारत की ही नहीं, एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है दोस्तों। कृत्रिम झील का मतलब जो हाथ से बनाई गई है, मानव के द्वारा निर्मित की गई, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील पूछ ले तो दोस्तों जयसमंद डेबर झील है। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, प्राकृतिक झील पूछ ले तो वुल्लर है, लेकिन कृत्रिम पूछ ले तो जयसमंद है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस झील का निर्माण करवाया किसने था? मेवाड़ या उदयपुर के महाराणा जय सिंह ने करवाया। कहां पर करवाया? उदयपुर में करवाया दोस्तों। कब करवाया? 1687 से लेकर 91 के बीच गोमती नदी पर पानी रोककर दोस्तों इस झील का निर्माण करवाया। कंसेप्ट क्लियर? चलिए अगली झील बोलूं दोस्तों मीठे पानी की राजस्थान में, तो वैसे दोस्तों उदयपुर झीलों की नगरी है। पिछोला झील है उदयपुर में दोस्तों, पिछोला झील है। फतेह सागर झील है दोस्तों, फतेह सागर। याद रखिएगा दोस्तों, इस झील पर भारत की सबसे बड़ी सौर दूरबीन लगी हुई है दोस्तों, बिस्ट, फतेह सागर पर। चलिए अगली दोस्तों बात करूं तो राजसमंद जिले में गोमती नदी पर पानी रोककर राज सिंह ने दोस्तों राजसमंद झील बनाई। आना सागर झील अजमेर में है मेरे भाइयों। फाई सागर झील अजमेर में है साथियों। पुष्कर झील बहुत ही प्रसिद्ध दोस्तों, ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में, आपको पता ही है, ये झील पुष्कर में अजमेर में है। तो ये है दोस्तों राजस्थान की झीलें। आगे बात कर लेते हैं अपन दोस्तों लगे हाथों, तो थोड़ी पूर्वी भारत की ओर चलते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, पूर्वी भारत में मणिपुर राज्य में दोस्तों एक प्रसिद्ध झील है जो बहुत बार एग्जामिनर का फेवरेट सवाल बन जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं दोस्तों, लोकटक झील। यह लोकटक झील है कहां पर साथियों? मणिपुर राज्य में है, मणिपुर में। और याद रखेगा एकमात्र झील है दोस्तों विश्व की बहुत ही प्रसिद्ध, जिस झील में फुब्दी तैरती है दोस्तों, तैरती हुई झील मानी जाती है। ध्यान, फुब्दी तैरती है, इसमें फुब्दीज तैरती है, ध्यान रखना तैरती है। और इसीलिए दोस्तों ध्यान रखना, इस झील पर केबुल लामजाओ भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, तैरता हुआ नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ मणिपुर में। और तैरती हुई झील है दोस्तों लोकटक झील मणिपुर में। कंसेप्ट क्लियर? चलिए आगे बात कर लेता हूं साथियों, ढंग से सुनिएगा। अगली बार ये मणिपुर में थी साथियों। चलिए आगे दिखेगा चिल्का झील। चिल्का झील है कहां पर दोस्तों? उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में दोस्तों एक तटीय झील है, तटीय खारे पानी की तटीय झील है दोस्तों, खारी झील है ये। और ये झील जो चिल्का है साथियों भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, दूसरी सांबर है। देखो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, याद का सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी हुई? चिल्का झील है। यह है कहां पर? उड़ीसा राज्य में। और दोस्तों उड़ीसा राज्य में चलती है महानदी, जिसके गाद से यह झील निर्मित हो चुकी है। एक लेगून तटीय झील है। इस झील में दोस्तों वर्षा ऋतु में जो है
भार्गवी नाम की एक नदी आकर गिरती है, जिसके कारण इस नदी का पानी इस झील का पानी जो है मीठा हो जाता है। कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए आपको दोस्तों मेरा काम है आपका कंसेप्ट क्लियर करना। ऑथेंटिक बुक्स पढ़े मेरे भाइयों, ताकि आपका जीके का हो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो स्कोप बढ़े और आपका माइंड का जो दोस्तों सीखने का जो स्मृति पावर है वो विस्तृत हो। आपको दोस्तों शॉर्ट एंड स्वीट में पढ़ करके एग्जाम फाइट नहीं कर सकते हो। कंसेप्ट क्लियर रखे, कौन कब कहां क्यों कैसे क्यों हो रहा है ये, इस पर दोस्तों विस्तृत मनन करें, तब जाकर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। बाकी कंफ्यूजन तो दोस्तों हर सवाल में होती ही है। चलिए आगे बढ़ रहे थे दोस्तों, देखिएगा ये हो गई चिल्का झील। अगली बात करूं दोस्तों तो ध्यान रखना कोल्लेरू झील। यह कोल्लेरू झील जो है दोस्तों यह है आंध्र प्रदेश राज्य में। आंध्र प्रदेश राज्य में दोस्तों कोल्लेरू झील जो है गोदावरी व कृष्णा नदी के मध्य में है दोस्तों। कृष्णा नदी के मध्यई डेल्टाई क्षेत्र में है कोल्लेरू झील। और यह साथियों ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश की मानी जाती है मीठे पानी की झील है कोल्लेरू झील। चलिए लगे हाथों देख लेते हैं दोस्तों पुल्लीकट झील। पुल्लीकट झील जो है ना वो दोस्तों आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। और यह झील दोस्तों झील जो है इस झील के किनारे पर दोस्तों एक बैरियर द्वीप है जिसका नाम है श्री हरिकोटा। ढंग से सुने दोस्तों, आंध्र प्रदेश में है यह द्वीप श्री हरिकोटा द्वीप। यह बैरियर द्वीप है। इस द्वीप को दोस्तों ध्यान रखना बंगाल की खाड़ी से यह पुल्लीकट झील ही अलग करती है। और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं श्री हरिकोटा द्वीप पर दोस्तों सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब दोस्तों जो झील है देखेगा इधर दोस्तों बात करें तो महाराष्ट्र राज्य में एक प्रसिद्ध झील है लोनार झील। लोनार झील दोस्तों किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। ध्यान रखना महाराष्ट्र राज्य में दोस्तों ये जो झील है ये क्रेटर झील है। क्या है दोस्तों? क्रेटर झील। क्रेटर क्या होता है साथियों? जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उस ज्वालामुखी में दोस्तों देखो जब ज्वालामुखी इस प्रकार दोस्तों उद्गार होता है तो ऊपर एक गर्त सा बन जाता है और इस गर्त में जब वर्षा का पानी भर जाता है तो एक झील का रूप लेता है, इसे कहते हैं क्रेटर। और दोस्तों जब ये झील बड़ी हो जाती है तो उसको कहते हैं काला डेरा। समझ में आ गई? तो ध्यान रखना भारत की क्रेटर झील या काला डेरा झील जो है लोनार झील है महाराष्ट्र में। कंसेप्ट क्लियर हुआ साथियों? चलिए आगे देख लेते हैं मेरे भाइयों, ध्यान रखिएगा। देखो अगली झील की बात करूं दोस्तों तो आंध्र प्रदेश राज्य में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर एक दोस्तों प्रसिद्ध झील है जिसका नाम है हुसैनी सागर झील। हुसैनी सागर जो झील है साथियों ये हैदराबाद व सिकंदराबाद के मध्य स्थित है साथियों। ध्यान रखें इस झील को कई बार पूछ लेता है आपका एग्जामिनर। पहली बात तो जुड़वा शहर हैदराबाद व सिकंदराबाद और इन दोनों के बीच में जो झील है वो हुसैन सागर झील है साथियों। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों, ढंग से सुनिएगा। केरल राज्य में प्रसिद्ध झील है दोस्तों चिल्का झील जो उड़ीसा है ना उसके किनारे पर नौसेना प्रशिक्षण केंद्र भी है, वो भी ध्यान रखें। चलिए अगली बात कर रहे हैं अपन केरल राज्य की। केरल राज्य में दो प्रसिद्ध केरल राज्य में दोस्तों लेगून झीलें हैं, तटीय झीलें। और यहाँ पर दो प्रसिद्ध झीलें दोस्तों, एक तो है अष्टबुद्धि झील जो 8 शाखाओं से मिलकर बड़ी है। एक दोस्तों प्रसिद्ध झील है वेम्बनाड झील। इस झील की जानकारी आप थोड़ी ध्यान रखें। वेम्बनाड झील केरल में दोस्तों एक तटीय लेगून झील है। इस झील पर एक प्रसिद्ध द्वीप है दोस्तों, इस द्वीप का नाम है वेलिंगटन द्वीप। याद रखना ये वेलिंगटन द्वीप वेम्बनाड झील के किनारे है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में दोस्तों एक देश है न्यूजीलैंड, उसकी राजधानी वेलिंगटन है जो दुनिया की दक्षिणतम राजधानी है। लेकिन यहां पर वेलिंगटन क्या है?
द्वीप है और इसी द्वीप पर दोस्तों भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे जो है NH-47A इसी द्वीप पर है, वेलिंगटन द्वीप पर। और दोस्तों यहाँ पर जो है राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता होती है, वेम्बनाड झील पर ही राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता भी होती है। तो इसको भी थोड़ा मेरे भाइयों ध्यान में रखें। चलिए अगली बात करता हूं दोस्तों, सुनिए। दो प्रसिद्ध झीलें हैं दोस्तों, कृत्रिम झीलें। एक तो है मेरे भाइयों गोविंद सागर, गोविंद सागर, और एक है साथियों गोविंद वल्लभ पंत सागर। दोनों में फर्क क्या है? यह दोस्तों गोविंद सागर जो है भाखड़ा नांगल बांध के पीछे की ओर बना हुआ कृत्रिम जलाशय है। भाखड़ा नांगल बांध के पीछे की तरफ जो है गोविंद सागर है। और साथियों यह जो गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है यह उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर रिहंद परियोजना बांध बनाया गया है, उसके पीछे की ओर का जलाशय है। दोस्तों यह जो जलाशय है यह भारत का दूसरा कृत्रिम मीठे पानी की झील मानी जाती है, तो उसके बारे में थोड़ा ध्यान रखें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और साथियों वैसे भारत में कई झीलें हैं, लेकिन जितना मैंने प्रयास किया आपको बेहतर से बेहतर देने का, उम्मीद करता हूं आप ही मेरा इतना सपोर्ट करेंगे। प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि मेरी ये मेहनत आगे बढ़ सके और आपके काम आ सके, हर भाई बहन का सहयोग हो सके। थैंक यू वेरी मच। अपने सपने को साकार कीजिएगा और अपनी मेहनत को बढ़ाते रहिए।